हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए पिकअप आई रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स क्या आपके लिए तड़पते हैं, चाहे आप बात करते हैं चाहे आप बात नहीं करते, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हैं, चाहे आपने ब्रेक ले रखा है, चाहे आप सेपरेशन में हैं, या फिर आपका कोई एक्स है। जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके लिए तड़पते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपके लिए तड़पते हैं, क्या उनकी भी सेम डिज़ायर हैं जैसे कि आपकी उनके लिए है। ठीक है, तो हम लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस रीडिंग में। हर बार की तरह इस बार भी है 3 पाइल्स, एंड 3 पाइल्स मैंने कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी डाल दिए थे। एंड इस वीडियो के थंबनेल में भी आप वो चेक कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी टैब में जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाइल नंबर 1, जिन्होंने रेड कलर के अनार चूज़ किए हैं, पोमेग्रेनेट रेड कलर के दाने चूज़ किए हैं। देखते हैं, चेक करते हैं आपके पार्टनर्स क्या आपके लिए तड़पते हैं। टैरो से हम चेक करेंगे कि क्या पाइल 1 के पार्टनर्स उनके लिए तड़पते हैं। गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियो इन योर ग्रुप। ओके, वाओ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ कप्स। अमेजिंग। पाइल 1, आपने तो सारे सिक्सर और बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए, पेज ऑफ वैंड्स, सारे के सारे सिक्सर आप लोगों ने ऐसे मारे हैं ना, ऐसा लग रहा है सभी अच्छे कार्ड्स आपको मिल गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अलॉट। तो मैं बता दूं कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया साइट्स पे मिले हैं, आप लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप लोग डीप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज ट्विन फ्लेम, डीप सोलमेट कनेक्शन में हैं। आप लोग शिव शक्ति के भक्त हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है। हो सकता है कि ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जाहिर ना करते हों, बट रियल में ये आपको बहुत लव करते हैं। इतना लव करते हैं कि इस पर्सन से ज़्यादा आपको लव कोई और कर ही नहीं सकता। ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, ये आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। आपको लेकर एक कहना चाहूँगी मैं ये कि बहुत जल्दी एक्शन लेने के मोड में ये पर्सन है। द चैरियट, पेज ऑफ वैंड्स, कि ये पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर एक्शन लेने की सिचुएशन में है। पाइल 1, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए वी आर वेरी ब्लेस्ड या फिर आई एम वेरी ब्लेस्ड। ठीक है, ये आपका आज का जो है पावरफुल वर्ड्स हैं जो आपको बोलने हैं और कुछ दिनों तक लगातार बोलने हैं ताकि ये ब्लेसिंग्स आप तक अच्छे से आए। आई एम वेरी ब्लेस्ड या फिर वी आर वेरी ब्लेस्ड। ठीक है, तो आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग दोनों के साथ ही हैं। आपके पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, 30 अबव मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप भी 30 अबव हैं, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए पर्सन एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम के लिए ये 30 अबव हैं या फिर आपके अप्रोक्सीमेटली इक्वल एज में हैं। आप लोगों को मिले 2 और 3 ईयर हो चुके हैं ऑनलाइन पे, या फिर मिनिमम 1 ईयर, या फिर अगर आप चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, एक टाइम पर सेपरेशन आया, अगेन दोबारा मिले हैं, या फिर आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, डीप सोलमेट कनेक्शन, और आप लोगों ने दोनों ने ही एक दूसरे के लिए दोबारा जन्म लिया है, इस जन्म में रीयूनियन और रिकनसाइल की तरफ जाने के लिए। तो ये पर्सन आपके लिए तड़पते हैं, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे रिकनसाइल, रीयूनियन, मैरिज करना चाहते हैं। और कार्ड्स निकालेंगे कि क्या ये पर्सन आपके लिए तड़पते हैं और कितना तड़पते हैं, क्यों तड़पते हैं। ठीक है, और थोड़े से हम मैसेजेस लेंगे। वैसे तो बहुत सारे डेक हैं मेरे पास मैसेजेस के लिए, आप बस पेशेंस बनाए रखें। जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करते हैं उनको रख लीजिए, लीव द रेस्ट। ओके, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो ज़्यादा मत सोचिए, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रख लीजिए। बहुत सारे लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, हर एक की अलग रीडिंग है, हर एक के लिए थोड़े डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं। अगर आपसे पूरी रेजोनेट करती है तो इट्स वेरी नाइस, नहीं करती है तो जो रेजोनेट करे कीप। न्यू वाइटैलिटी का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन
आपकी तरफ आने के लिए नए नए प्लानिंग्स करते रहते हैं, ठीक है, नई नई नॉलेज गेन करते रहते हैं, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ा जाए, ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं, ठीक है। एक मुझे यहाँ पे मैजिशियन की वाइब आ रही है, एक ऐसे पर्सन की वाइब आ रही है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, एक ऐसे पर्सन की वाइब आ रही है जो आपके बारे में बहुत सोचता है, आप उनको एक रेनबो की तरह दिखाई देते हो, आप उनको एक ऐसे पर्सन के रूप में दिखाई देते हो कि आपके जैसा उनको कोई दिखता ही नहीं, वो बहुत डीप सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ओके, और कार्ड चेक करते हैं। वाओ, क्राउन चक्रा, ये पर्सन अपने क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, इस क्राउन चक्रा को ये एक्टिवेट कर रहे हैं। 777 हो सकता है आपको सिंक्रोनिसिटी दिखती हो। 677 मुझे ये बताता है कि आप अपनी जर्नी में नेक्स्ट स्टेज पे बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो। एंड क्राउन चक्रा मुझे ये बताता है कि अगर ये पर्सन अभी तक आपको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहा था तो बहुत जल्दी ये आपको लेकर डिसीजन लेगा। इसका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, हील हो रहा है, ठीक है, होना स्टार्ट हो गया है या बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, आपको लव भी करते हैं, आपके साथ इमोशनल फीलिंग्स भी रखते हैं, आपको लेकर पैशनेट भी हैं। ओम साई राम। विन और लूज, देख रही हैं आप कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है, विन और लूज, जो कि मुझे ये बताता है कि ये पर्सन ना आपको खोने से बहुत डरते हैं। मेरी इंट्यूशन यहाँ पे कह रही है कि आपको खोने से बहुत डरते हैं, तो ये इस जर्नी में स्टेप बहुत फूक फूक के रख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको खो दें, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। इवन आपको लगता होगा कि ये पर्सन हाँ बोलेंगे भी या नहीं, चीज़ों को स्मूथली आगे लेके जाएंगे भी या नहीं, बट ये लेकर जाएंगे। ये जो कमिटमेंट आपको चाहिए वो ये देंगे आपको, एंड जो आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी। क्लैरिटी इस रिश्ते को लेकर आपको मिलेगी, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड वन मोर कार्ड जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। मैंने आपको यही बोला ना कि आपको मिलेगा, आप जो रिवॉर्ड डिजर्व करते हो, जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, एंड कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, वी आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। एंड वन मोर कार्ड 11 अगेन, ट्विन फ्लेम कार्ड, डिटैच। देखिए गाइस, जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, जो सिचुएशन आपके साथ वर्क नहीं कर रही हैं, या फिर कुछ पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो कि बैड हैं, उनको आप क्लींस कर दीजिए, उनसे आप डिटैच हो जाइए। इवन ये सिचुएशन भी अगर ऐसी बनी है कि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो डिटैच हो जाइए, क्योंकि डिटैच होने पर ही ये पर्सन डिसीजन ले पाएंगे। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं। वाओ, एम्प्रेस, अगेन शिव शक्ति, अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हर्मिट, जो कि मुझे ये बताता है कि इस पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, हील हो रहा है, या फिर आप लोग इनकी हीलिंग करवा रहे हैं। ये डिसीजन लेंगे आपके लिए, ये आपसे मैरिज करेंगे, आप लोगों के टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड किड्स होंगे, जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे और बहुत बहुत वेल बैलेंस होंगे। तो मुझे आप लोगों का फ्यूचर अगेन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, रीयूनियन काफ़ी नियर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन तड़पते हैं, सोल लेवल पर आपके लिए तड़पते हैं। अगर ये एक्सप्रेस नहीं भी करते हैं तो इनकी जो सोल है वो आपके लिए बहुत तड़पती है, बिकॉज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यहाँ पर है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप है, सोल टू सोल कनेक्शन है, डीप सोलमेट कनेक्शन है। एंड देखिए, गोइंग विद द फ्लो, ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आपको ना अपने आप को अगर एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पर्सन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, टाइम दो, इसको खुद को एक्सप्रेस करने दो, तब चीज़ों को एक्सप्रेस करो। आपको गो विद फ्लो चलना है। एंड कंपैरिजन, इस पर्सन को या फिर इस रिश्ते को कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज कंपेयर करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जो आपकी जर्नी है वो जर्नियों से बहुत डिफरेंट है और लोगों से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इतनी डिफरेंट चीज़ें हैं आपके साथ कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप उलझ के रह जाएंगे। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल मत कीजिए, एंड गो विद द फ्लो, ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है। रेस्ट, आपके रिश्ते में अबंडेंस, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, मैरिज बहुत जल्दी आते हुए दिखाई दे रही है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आप मैनिफेस्ट इसको कर रहे हैं, इस पर्सन को करते रहिए। क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्राउन चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ों को ये इंटरनली समझना स्टार्ट कर चुके हैं, इनकी सोल सब कुछ समझती है
और इवन ये भी समझना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर ये साइलेंट हैं तो साइलेंस रहकर ये बहुत कुछ सीख रहे हैं, साइलेंट रहकर। ओके, डिटैच, आपके जो भी वुंड्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उनसे डिटैच करने की आपको खुद को ज़रूरत है। दिस इज ऑल्सो योर एडवाइस कार्ड। एंड मैं आपको बता दूं कि जब तक आप उन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, या फिर जब तक आप इसके साथ ट्रिगर होते रहेंगे कि ये बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, या फिर इस रीडिंग से आपको पता चलता है कि ये रीयूनियन करेंगे, तो आप इनको मैसेज करने लगेंगे रीयूनियन हो जाए हो जाए हो जाए। जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे ना, तब तक ये पर्सन आपको अवॉइड करेंगे और इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो पाएगा। तो आपको खुद को इस सिचुएशन से डिटैच करने की ज़रूरत है। तो ये थी पाइल 1 जिन्होंने रेड कलर के पोमग्रेनेट चूज किए हैं, उनकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चेक करते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपके लिए तड़पते हैं, वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, और क्या वो आपको लेकर तड़पते हैं, आपके लिए सीरियस हैं, आपको मिस करते हैं। जो भी कार्ड्स मुझे बताएंगे, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। डिवाइन, मुझे कुछ ही कार्ड चाहिए, प्लीज़ हेल्प पाइल 2। ओम साई राम। वाओ, 2 ऑफ कप्स अभी मुझे दिखाई भी दिया था। अगेन 2 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सोलमेट कनेक्शन, कुंडलिनी अवेकनिंग, एंजल, एंजलिक गाइडेंस आप दोनों को है इस रिश्ते में। इंटेंस फीलिंग्स हैं, इंटेंस इमोशंस हैं। ये पर्सन आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं एंड आपके बिना बहुत अधूरा फील करते हैं। ये आपको दिखाएं या ना दिखाएं, ये आपकी तरफ देखते रहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे चेक करते रहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं, आपके लिए बहुत तड़पते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको पाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। एंड प्लस इस रिश्ते को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली में ये है क्या। कुछ ऐसी वाइब भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल। द डेविल इज इम्प्लाइंग कि ये आपके लिए बहुत तड़पते हैं, इनकी सोल आपके लिए जन्मों से तड़प रही है। आपकी मैरिज हो ना हो, रीयूनियन हो ना हो, रिकन्सिलेशन हो ना हो, जन्मों से आप लोग एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, बहुत डीप इंटेंस कनेक्शन, और आप लोग चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये पर्सन बोले भी कि तुम्हें जहाँ मैरिज करनी है कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, तब भी मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके लिए बहुत तड़पते हैं, इनकी सोल आपके लिए बहुत तड़पती है। ये आपके लिए बहुत परेशान भी होते हैं, लेकिन स्टिल अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है। बिकॉज ब्लैकिश एनर्जी कहीं ना कहीं है। पिछले जन्म के कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस जन्म में भी आपको परेशान कर रही हैं। कुछ ब्लैक मैजिक्स हैं जिन्होंने इस रिश्ते को पिछले जन्म में भी हिला के रखा था और अभी भी। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर, जो कि मुझे ये बताती है कि इस पर्सन की इस जन्म में भी मदर नहीं मान रही है कि आप लोगों की मैरिज हो, बट स्टिल एक डीप इंटेंस सोलमेट कनेक्शन है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स, इन्होंने आप खुद को आपसे दूर करके रखा है, खुद से एक दूरी बनाकर रखी है, बट ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर ये आपसे दूर हो जाते हैं ना, तो ये किसी के भी पास नहीं रहना चाहते। इनकी सोल ऐसी है कि आप हैं तो इनके पास सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, फिजिकली भी इमोशनली भी आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ डीप इंटेंस सोलमेट कनेक्शन है इनका। एंड हो सकता है आप लोगों को 2-2-2 की सिंक्रोनिसिटी होती हो, जिसमें डिवाइन आपको गाइड करते हैं कि यू गाइज ऑल आर ऑन द राइट पाथ। ओके, 8-8-8 दिखते होंगे तो अबंडेंस आ रही है, लेकिन स्टिल रिश्ता इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, सिचुएशन स्टक हुई पड़ी है, फैमिली नहीं मान रही है। कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप डाइवोर्सी हो, विडो हो, और आपका पार्टनर जो है वो अनमैरिड हो, तो उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी। इवन वो कह भी देते हो कि वो कोई और मैरिज कर रहे हैं, बट वो इंटेंसली आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं कि वो क्यों तड़प रहे हैं आपके लिए, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं,
क्यों इस कनेक्शन में इतनी दूरियां हैं, क्या सॉल्यूशन है, लेट्स वी चेक। ओम साई राम। लिसन, वो कहना चाहते हैं आपको कि आप सुनने की कोशिश कीजिए, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है कि ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन रियलिटी में वैसा ही है, ठीक है। तो अपने हार्ट की वॉइस को सुनो। एंड सिमिलर वे में ये पर्सन खुद के हार्ट की वॉइस को भी सुनने की कोशिश कर रहा है कि क्या है इसके दिल में, आखिर चाहता क्या है इसका दिल, क्यों ये कनेक्शन इतना डीप है, क्यों ये अगर सिचुएशन मैरिज के अकॉर्डिंग राइट नहीं है तो चाहकर भी खुद को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहा है। हील, ये खुद को हील कर रहा है, ये हीलिंग मोड पे है, ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, खुद को हील कर रहा है, सवालों के जवाब पाने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स, विद द हेल्प ऑफ साईं बाबा जी, शिव शक्ति, जो भी भगवान को ये मानता है। कुछ लोगों के लिए मुझे क्रिश्चियन भी लग रहा है, तो जीसस के रेकी हीलर्स, जीसस कुछ इस तरह के लोगों की हेल्प हो सकता है ले रहा है, या आप इस तरह के लोगों की हेल्प ले रहे हो इस रिश्ते को स्मूथ बनाने के लिए, इसको नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने के लिए। थर्ड आई चक्रा, तो मुझे इन कार्ड से ही पता चल रहा है कि ये पर्सन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, ये पर्सन रियलिटी देखने की कोशिश कर रहा है। थर्ड आई चक्रा नंबर 6 अगेन इम्प्लाई कि आप लोगों का डीप सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों इस सोलमेट कनेक्शन को डीपली इंटेंसली समझने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड आई चक्रा इस पर्सन का हील हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, जिसके बाद इसको अच्छा बुरा और क्या फेवर में है क्या अनफेवर में है क्लियरली दिखेगा। वन मोर मैसेज फॉर पाइल 2 एंड ये मैसेज है स्प्रेड योर विंग्स। मैंने आपको बोला ना, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे हायर सेल्फ में जा रहा है, आपको डिवाइन की बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में अबंडेंस मिलने वाली है, उसके लिए आपको खुल के जीना होगा। 222 अगेन मैं बताऊंगी कि आपको 222 की सिंक्रोनिसिटी दिखती होगी। 22 नंबर आपके बर्थडे या फिर उनके बर्थडे में प्रोमिनेंट होगा। 2, 11 और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 9 एंड 19, 29 ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कहना चाहता है, डिवाइन आपको कहना चाहती है कि इस रिश्ते में ट्रस्ट बना के रखो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो वो क्वाइट ट्रू है। हो सकता है आपके पर्सन पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा है, जिसकी वजह से वो आपको चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन स्टिल उसकी सोल आपके लिए बहुत तड़प रही है। ओके एंड द मून इज अगेन इम्प्लाइंग की चीज़ें छुपी हुई हैं, सवालों के जवाब पूरी तरह से नहीं मिले हैं। हो सकता है ये सिंबल आपको दिखता हो बहुत ज़्यादा इमोशनल आप दोनों इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हैं, ट्रस्ट का इशू कहीं ना कहीं है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को खोने का बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है, दोनों को ही ये है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये इम्प्लाई करता है कि दोनों ही इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हो, दोनों ही चाहते हो कि लक आपका चेंज हो जाए। एंड डिवाइन भी आपको कह रही है कि बहुत जल्दी आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में होगा, आपका गुड लक आपके फेवर में होगा, ये किस्मत का पहिया टर्न लेगा। लाइफ टाइम आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है, आप हीलिंग मेडिटेशन करते रहिए। थर्ड आई चक्रा ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, अपने चक्रास को, अपने पार्टनर के चक्रास को। सो इट्स वेरी नाइस। अगेन अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं जर्नी में आने के बाद, आप काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, राइट। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज प्रोजेक्शंस अगेन इज इम्प्लाइंग, मैं इसको मिररिंग का कार्ड लेती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की अच्छाइयाँ हों, बुराइयाँ हों, प्यार हो, गुस्सा हो, ट्रिगर करते हैं, मिरर करते हैं। अगर आपको अपने पार्टनर के लिए गुस्सा आ रहा है और आप उसको मैसेज करेंगे ना, हाई लिख के भी भेजेंगे, तो वो इतना गुस्सा निकाल देगा आप पर कि आपको लगेगा कि गुस्सा तो मुझे करना था, उल्टा इसने कर दिया। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिरर करते हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं ताकि आप दोनों स्पिरिचुअली अवेकन हो सके। अगेन सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम एनर्जी, ये पर्सन आपके लिए बहुत तड़पते हैं, बहुत परेशान हैं, चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, अगर मूव ऑन हो भी रखे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। इंटेंसली इनकी सोल आपकी तरफ खिंचती है, ठीक है, एक अननोन सा पुल है इनकी सोल का आपकी तरफ। बहुत सारी सवालों के जवाब हैं जो ये खुद ढूंढ रहे हैं, जो ये खुद चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परेशान हैं, ये पर्सन भी बहुत परेशान है आपको लेकर।
ठीक है, तो ये थी पाइल 2 का कार्ड जिन्होंने चूज किया पिंक कलर के पोमोग्रेनेट्स। मैं बता दूं आपकी रीडिंग, आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। एंड आपके लिए जो मुझे दिख रहा है कि आपको कौन सी लाइन है जो रिपीट करनी है बार बार, कौन से स्विच वर्ड्स हैं। स्विच वर्ड्स तो मैं आपको नहीं बोलूँगी, ये लाइन है जो आप बार बार बोल सकते हैं तो आपका रिश्ता इम्प्रूव करेगा। और लाइन मुझे जो यहाँ पे दिख रही है, एंजल्स प्रोटेक्टिंग अस, एंजल्स प्रोटेक्टिंग आवर रिलेशनशिप, एंजल्स ब्लेस गिविंग अस अ ब्लेस रिलेशनशिप। तो ये लाइंस आपको बार बार बोलनी है। ये लाइंस आप जितनी बार बोलेंगे, इवन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उतना ही आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। एंजल्स आपकी हेल्प कर पाएंगे पॉजिटिवली, प्रॉब्लम्स लाइफ से सॉर्ट आउट हो पाएगी। एंड अगर ये रीडिंग रिजोनेट करी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 3 जिन्होंने ब्यूटीफुल से ब्लैकबेरीज चूज किए हैं। चेक करते हैं कि क्या आपके पार्टनर्स आपके लिए तड़पते हैं, क्या उनकी सोल आपके लिए तड़पती है। वाओ, फर्स्ट कार्ड निकल के आया है टेम्परेंस का, जो कि मुझे ये बताता है कि बहुत सालों से, बहुत सदियों से इनकी सोल आपके लिए तड़पती है। ठीक है, ये इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, अपनी सोल के वुंड्स को हील करना चाहते हैं। इनकी सोल आपके लिए इतना तड़पती है कि उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी। एंजल्स भी इनकी हेल्प कर रहे हैं एंड आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि या योर पर्सन इज मिसिंग यू एंड आपके पर्सन आपके लिए बहुत तड़पते हैं। 7 ऑफ कप्स, अगेन 7 नंबर मुझे ये दिखाता है कि आप लोग सोल जर्नी पे हो एंड ये पर्सन ना समटाइम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जर्नी क्या है, क्यों इतनी इंटेंस फीलिंग है, क्यों चाहकर भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, क्यों अगर दूरियां भी बनाते हैं तो दूरियां बन नहीं पाती हैं, क्यों इनके पास सब कुछ है लेकिन तब भी एक ब्लैकिश एनर्जी है। और वो है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आपको इग्नोर करते हैं, कम बात करते हैं, लेस बात करते हैं, या फिर नो कम्युनिकेशन में आप लोग हैं, सेपरेशन में हैं, तो भी इस पर्सन के पास सब कुछ है लेकिन ये तब भी अधूरा है विदाउट यू। द एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं। अगेन बहुत टाइम से ये रिक्वायरमेंट, ये इंटेंस फीलिंग्स एक दूसरे के लिए है एंड कहीं ना कहीं सिचुएशन जब फेवर में नहीं होती हैं, कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, ये कार्मिक को दिखाता है, ट्रस्ट इश्यूज को दिखाता है, औरों के मैनिपुलेशन को दिखाता है, औरों के बैड इम्पैक्ट्स को दिखाता है जो आपके रिलेशनशिप में है कार्ड। उसकी वजह से रीयूनियन तो नहीं हो पा रहा है बट ये इंटेंसली चाहते हैं कि मैरिज हो, इंटेंसली चाहते हैं रिकंसिलेशन हो, इंटेंसली चाहते हैं रीयूनियन हो। इवन हो सकता है अगर चीज़ें ज़्यादा बिगड़ गई हैं तो ये हाँ ना बोलते हों लेकिन स्टिल ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं। हर्मिट के मोड में हैं, बहुत उदास हैं, खुद से डिटैच हो गए हैं, औरों से डिटैच हो गए हैं और अपनी इनर सोल पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इनर सोल से इन सभी सवालों के जवाब पाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों है इतनी डीप और इतना इंटेंस कनेक्शन इनका आपके साथ। रिश्ते तो पहले भी कई आए थे, पहले कई गए थे, उनको ये भूल गए थे, क्यों ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते, क्यों इनको डिफरेंट फील होता है। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक हैं, इनकी फैमिली की वजह से, इनके काम की वजह से। प्रॉब्लम एक नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने रीयूनियन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी हैं। हीलिंग कर रहे हैं ये पर्सन, आप या इनकी हीलिंग करवा रहे हो। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल के रूप में ही देखते हैं या फिर आप लोगों की मैरिज हो चुकी थी एंड आफ्टर दैट सेपरेशन हुआ है ड्यू टू इन लॉज, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ड्यू टू इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या फिर कोई भी मस्कुलिन एनर्जी जो आप लोगों के इन लॉज में प्रोमिनेंट है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मैनिपुलेट करके रखा है, जकड़ के रखा है। एक पर्सन नहीं है, काफ़ी सारे पर्सन हैं, काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं लेकिन किसी भी रिजल्ट पे नहीं आ पा रहे हैं। सेपरेशन चल रहा है, डाइवोर्स तक कुछ लोगों का हो सकता है नौबत आ रखे हो, कुछ लोगों के किड्स भी हैं तब भी सेपरेशन चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
लेकिन स्टिल ये पर्सन इस रिश्ते में रिकंसिलेशन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते का नया सवेरा हो, ठीक है। लेकिन चाहकर भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज आसपास की एनर्जी ऐसी है जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो इन्होंने ना सबसे खुद को डिटैच करके रखा है एंड खुद को गोट के हवाले कर दिया है, गोट को सरेंडर कर दिया है। कहीं ना कहीं ये अकेले जब बैठते हैं, रात को सोते हैं, तो भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान बहुत दुख देख लिए, आगे सब कुछ अच्छा कर दो प्लीज। एंड ये कार्ड काफी निकल के आया है। एक्चुअली 2 कार्ड्स हैं, मुझे 2 कार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे अभी सिंगल कार्ड चाहिए और मैसेजेस के लिए। क्या ये पर्सन आपके लिए तड़पते हैं? थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा इज अगेन इम्प्लाइंग कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं बिकॉज और लोगों का इन्फ्लुएंस है। अगर कह देंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों से इनको बहुत ज़्यादा एक बैड रिएक्शन मिलने वाला है। तो थ्रोट चक्रा बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक है, हील हो रहा है, हील करने की कोशिशें खुद से कर रहे हैं, आप हीलिंग करवा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। वाओ, सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा इज अगेन इम्प्लाइंग कि आप लोग मैरिड हो सकते हो, अगर अनमैरिड भी हो तो फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रहा है, या फिर फिजिकल रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में आप लोग रह चुके हो। आफ्टर दैट जब मैरिज तक बातें गई हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से मैरिज नहीं पॉसिबल हो पा रही है। तो सेक्रल चक्रा मुझे ये इम्प्लाई करता है कि कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है रीयूनियन में, रिकंसिलेशन में एंड आगे चीज़ों को स्मूथ चलाने के लिए। ओके, हो सकता है येलो ब्लू कलर आप लोगों का फेवरेट हो या आपके पर्सन का फेवरेट हो। एंड हीलिंग का कार्ड अगेन आया है, तो मैं बताऊंगी आपको थ्रोट चक्रा, सेक्रल चक्रा, खुद का और अपने पार्टनर का हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं। इनके घर वाले भी इवन इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। घर वाले हैं लेकिन कार्मिक की तरह आसपास इकट्ठे हो रखे हैं, कैसे वुंड्स हैं जिनसे ये बाहर भी नहीं निकल सकते और इनके साथ रहेंगे तो बिल्कुल ये स्पॉइल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस गाइस, बट स्टिल आई एम फीलिंग दिस। इवन आप लोगों पर डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन आप दोनों को भी गाइड कर रही है, एक रेनबो है आप लोगों के ऊपर, बट स्टिल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम वाली मुझे दिख रही है पाइल 3 की। एंड कार्ड है चेंज योर फोकस। आपके लिए डिवाइन कह रही है कि अगर आप अपना फोकस चेंज कर दोगे ना, ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन और इसकी फैमिली भी अपना फोकस मतलब इसकी फैमिली जो पूरा दिन आपके बारे में सोचती रहती है क्योंकि आप उनके बारे में सोचते रहते हो, तो उनसे अपनी वाइब्रेशन को हटा दो, डिटैच कर दो, ताकि उनकी फैमिली आपसे फ्री हो सके और ये पर्सन जो है एक टाइम के बाद पॉजिटिवली आपकी तरफ बढ़ सके। तो आपको और एरियाज पर फोकस करने की ज़रूरत है, आपके हेल्थ पर में भी, आपके करियर पर, आपके वर्क पर, आपके बच्चों पर अगर आपके बच्चे हैं तो। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कंट्रोलिंग इशू बहुत है यहाँ पर। इनकी फैमिली इस रिश्ते को कंट्रोल कर रही है, आप दोनों को कंट्रोल करना चाह रही है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है यहाँ पर। लेकिन जहाँ कंट्रोल और लोग कर रहे हैं वहीं ज़रूरत ये भी है कि इस रिश्ते में थोड़ा आप अपना कंट्रोल लेकर आए, राइट। चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट ना कर लें जैसे आपको प्रोवाइड कराई जाए, थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस लाना, अपना कंट्रोल लाना, आप जो चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करना, कोई बुराई नहीं है उसमें। And divine advices, thunderbolts and bottom of the deck is change. डिवाइन आपको एडवाइस दे रही है कि एक टाइम पे आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, ब्लॉकेजेस आई हैं आप लोगों के रिश्ते में, दूरियां आई हैं आप लोगों के रिश्ते में, आप लोगों का रिश्ता बिखर गया और आपको लगा कि कुछ नहीं बचा। बट अगर ऐसा है आपके लाइफ में तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, आप हीलिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करिए, अपनी फोकस को चेंज कीजिए एंड इन फ्यूचर जब रिकंसिलेशन की वाइब आए तो थोड़ा सा कंट्रोल इस रिश्ते पर लेकर चलिए, पॉजिटिव रहिए, असर्टिव रहिए एंड आपकी सिचुएशन, आपके हालात चेंज होंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज चेंज। ये हालात चेंज होंगे, ये सिचुएशन चेंज होगी एंड ये पर्सन जितना आपको फील कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, ये पर्सन आपको चाहकर भी खुद आपसे दूर नहीं रह पाएगा। थ्रोट चक्रा, सेक्रल चक्रा हील करवाने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। एंड देखते हैं मोर कार्ड्स आपके लिए। वन मोर, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, जो कि मुझे ये बताता है टेम्परेंस, टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हर्मिट। अगेन इन चीज़ों पर डीपली मेडिटेट करके आंसर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। वर्गो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर,
टेम्परेंस मुझे अगेन यहाँ बताता है, यहाँ टेम्परेंस है, यहाँ भी टेम्परेंस है, देख रहे हैं आप लोग। तो दोनों जगह टेम्परेंस है। हीलिंग बहुत स्ट्रांगली चल रही है, डिवाइन आप लोगों को हील कर रही है। अगर आप खुद को नहीं भी कर रहे हैं तो डिवाइन आप लोगों को हील करने में हेल्प कर रही है, आपके रिश्ते को बैलेंस कर रही है। अर्धनारीश्वर, ट्विन फ्लेम जर्नीज, डीप सोलमेट कनेक्शन, इंटेंस एनर्जी एक दूसरे को लेकर। जब तक मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं होती है तब तक चीजें वर्क नहीं करेंगी। जब तक और रिश्तों के कंट्रोल से आप या आपके पार्टनर खुद को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। अगर शिव शक्ति को आपस में मिलना है तो उन्हें आसपास की डेविल एनर्जी खत्म करनी होती है या फिर उनको सबक सिखाकर सुधारना होता है। तो थोड़ी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। 2 बार टेम्परेंस है तो जो आपका वेट है, जो आपका इंतजार है, ये पूर्ण होगा, आपका रियूनियन जरूर होगा। ठीक है, टेम्परेंस को एक ऐसा वेटिंग एनर्जी में मान के चलती हूँ कि जिसके रिजल्ट अल्टीमेटली बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं। आप दोनों ही हील हो रहे हो, आप दोनों पे ही डिवाइन की गाइडेंस है आप दोनों के साथ, और आपके दोनों के साथ ही डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं एंड डिवाइन की प्रोटेक्शन है। हालात कितने भी बुरे हों, चेंजेस होंगे, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, रीयूनियन भी होगा, रिकंसिलेशन भी होगा, और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज भी आप लोगों की होगी। अगर आपके किड्स हैं तो मैं बता दूं कि आपके किड्स बहुत ब्राइट होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे, एंड वो भी एक सोर्स बनेंगे इस रीयूनियन का। राइट, आप लोगों का रीयूनियन होगा, जरूर होगा, लेकिन अभी होता हुआ मुझे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हीलिंग का प्रोसेस बहुत बाकी है। हीलिंग, hermit is healing, this card is for healing, both chakras is for healing, pending for healing, 1 hermit and 2 hermit। ऐसे कार्ड्स आए हैं कि बहुत ज्यादा हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप खुद से हील कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड। अदरवाइज आप किसी परफेक्ट हीलर से कांटेक्ट करके इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को हील जरूर करवाएं। मेरा सजेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए ये है। ठीक है, एंड आप लोगों के लिए एक स्विच वर्ड मैं बताऊंगी, रीस्टोर। आपको रीस्टोर, अगर आपका बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, चीज़ें चाहकर भी सुधर नहीं रही हैं, और आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएं, चीज़ें हैप्पी वाली हो जाएं, पहले जैसी हो जाएं, तो रीस्टोर रीस्टोर रीस्टोर, इस स्विच वर्ड को आप मैक्सिमम टाइम चैंट करें। ओके, इवन कमेंट बॉक्स में भी आप लिखें रीस्टोर। ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों की इस कनेक्शन को रीस्टोर करने में और सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने में। रेस्ट शिव शक्ति की पूजा, हीलिंग, कैसी भी हीलिंग हो, चक्रा हीलिंग हो, रेकी हीलिंग हो, जीसस से हीलिंग हो। समटाइम कुछ लोग क्रिश्चियंस होते हैं, चर्च में जाके हील करवाते हैं, हिंदू हैं, तो देखो हर तरह का कार्ड है यहाँ पे। मेरी रीडिंग जो होती है रिलीजन पर बेस्ड नहीं होती है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो आप लोग मेडिटेट कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब मिलेंगे, आप लोग हील होंगे, एंड बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। होप फॉर द बेस्ट। असर्टिव रहने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, ये मुझे आइज बता रही हैं। जितना आप असर्टिव रहोगे उतना अच्छा होगा, और जितना आप आइज झुकाकर चलोगे, चीज़ों से निराश होकर चलोगे, उतनी ये सिचुएशन बनी रहेगी। तो आपको कॉन्फिडेंटली जीना है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो ये थी पाइल 3 जिन्होंने चूज किया उनकी रीडिंग। यस, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। इवन जिन्होंने पाइल 1 पाइल 2 चूज किया उनके पर्सन से भी ज़्यादा। ओके, तो ये था आपका रिप्लाई। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इफ यू रियली लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।